अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक और ग्रीट से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और आज मैं आपके साथ इन डोनट्स की रेसिपी शेयर करूँगी और इसके ऊपर जो जितनी भी डेकोरेशंस हुई हैं, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इनको बनाया था और ये गम पेस्ट भी होममेड थी। और इस गम पेस्ट की रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा आसान है बनाना, विदाउट एग बनती है और उसके साथ ही जो है डोनट के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं और इसकी क्वांटिटीज़ मैंने एमएल और उसके साथ ही कप्स में भी लिख दी है। और जो मैं ऐड करती जाऊँगी तो मैं आपको बताती जाऊँगी। सबसे पहले इसमें मैंने दूध ऐड किया था, 250 एमएल दूध मैंने ऐड किया है जो कि 1 कप होता है और उसके साथ ही मैंने इसमें जो है चीनी ऐड कर ली थी। और मैंने 1/8 कप चीनी ऐड की थी, इसके साथ ही मैंने इसमें ईस्ट ऐड किया था 2 टीस्पून और इसके साथ ही नमक मैंने ऐड किया था हाफ़ टीस्पून और इसके साथ ही मैंने इसमें 1 अंडा ऐड किया था। तमाम चीज़ें जो हैं रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर आप अंडे फ्रिज में रखते हो इस सीज़न में, ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा मौसम गर्म होता जा रहा है, तो आप जो है अंडे को 1-2 घंटे पहले निकाल के रख लें बाहर। क्योंकि ऐसा करने से जो है हमारी रेसिपी बहुत अच्छे से बनेगी, क्योंकि ईस्ट है और अगर अंडा ठंडा होगा तो ईस्ट देर से एक्टिवेट होगी और ठंडा गर्म हो जाएगा, ज़ाहिर बात है। और तमाम चीज़ें अगर रूम टेम्परेचर पे होंगी तो बहुत अच्छे से जो है ये आपस में जो है यकजान हो जाएंगी और बहुत जल्दी जो है राइज हो जाएगा हमारा मिक्सचर सारा। और अच्छे से मिक्सअप करने के बाद मैंने इसमें लास्ट में जो है मक्खन ऐड कर लिया था। मैंने मक्खन को थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव में रख के मेल्ट कर लिया था और मक्खन ऐड करने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे से गुंदाई करनी है। जितना अच्छा हम गूँधेंगे उतना ही अच्छा हमारा आटा रेडी हो जाएगा और उतना ही अच्छे हमारे डोनट्स बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे और उतने ही ज़्यादा फूले-फूले से बनेंगे। इस स्टेज पे हमने इसको बहुत अच्छे से गुंदाई कर लेनी है और उसको जो है कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देना है 1-2 घंटे के लिए, जब तक जो है ये अच्छे से राइज़ हो सके। और आटा गूँथते वक़्त आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि बहुत टाइट आटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा होना चाहिए जब आप गूँथ के रखें। क्योंकि जब ये राइस हो जाएगा तो ये और ज़्यादा फ्लफ़ी सा और सॉफ्ट हो जाएगा, तो तभी हमारे डोनट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से फूले-फूले से बनेंगे। क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा सख्त आटा गूँधा तो लास्ट में जो डोनट रेडी होंगे तो वो भी सख्त से होंगे और बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होंगे। और इसके साथ ही आपने देखा था कि आटा बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी सा था, बहुत ईज़िली हैंडल नहीं होने वाला था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा खुश्क आटा ऐड कर लिया था और उसको अच्छे से दोबारा गूँध लिया था। क्योंकि डो जो है हमने मैनेजेबल बनानी थी कि हमसे अच्छे से हैंडल हो सके और उसके साथ ही मैंने इसकी हाफ़ इंच की जो है रोटी बेल ली थी बड़ी-सी और डोनट कटर से मैंने सारे डोनट्स काट लिए थे और इनको मैं बटर पेपर के ऊपर रखती जा रही थी। इस तरह से करने से जो है सरफेस से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हम जिस ट्रे में रखेंगे, जिस चीज़ में रखेंगे तो ये नीचे से चिपक जाएँगे। और ऐसा करने से ये बहुत ईज़िली जो है ऑयल के अंदर चले जाते हैं। और ऑयल जो है हमने मीडियम फ्लेम रखनी है, बहुत तेज़ आग पे इनको फ्राई नहीं करना है या बहुत कम आग पे फ्राई नहीं करना है। पहले तेल को अच्छे से आपने गरम कर लेना है और उसके साथ ही इसकी हीट जो है मीडियम कर देनी है और इनको जो है मीडियम हीट पे आपने फ्राई करना है। और मैंने जो बटर पेपर पे रखने के बाद अगेन इनको जो है रेस्ट दिया था तकरीबन आधा घंटा के लिए, जब तक ये दोबारा अच्छे से जो है राइज़ हो सकें। और बन्स या डोनट्स दोनों की रेसिपी सेम ही है। हम दोनों को जो है थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, अगेन उनको शेप पकड़ने देते हैं, उसके बाद ही हम इनके जो है प्रोसीजर अगला करते हैं। और मैंने भी डोनट्स को जो है आधे घंटे के लिए रख दिया था, जब ये अच्छे से फूल गए थे तो उसके बाद मैंने फ्राई किए थे। ये नहीं कि उसी टाइम ही मैंने इनको शेप दे के तो उसी टाइम ही मैंने तेल में डाल दिया था। कम से कम आपने इनको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देना है कि ये अच्छे से फूल सकें और ईस्ट जो है इनको फुलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये फूल जाएँगे तो उसके बाद ही आपने इनको फ्राई करना है। और ये स्टेज पे रेडी हो गई थी। अगर आप चाहो तो इसी स्टेज पे जो है इसके ऊपर पिसी हुई चीनी स्प्रिंकल करके आप इनको जो है खा सकती हो, लेकिन मैं इनको थोड़ा-सा डेकोरेट कर रही थी आइसिंग शुगर के साथ। इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है मार्केट वाली आइसिंग शुगर ले ली थी और इसमें मैंने जो है दूध से इसको जो है थोड़ा-सा पतला कर लिया था। और आपने इतना मिल्क ऐड करना है कि ये अच्छे से जो है इसकी इस तरह से थिकनेस आ जाए और इसमें अपनी चॉइस का कोई भी कलर ऐड कर लें और इसको अच्छे से जो है मिक्स अप करके डोनट्स को इनमें डिप करते जाएँ। तो बहुत अच्छे से हमारे डोनट्स जो हैं रेडी हो जाएँगे। इनके ऊपर जो है बहुत अच्छा-सा कलर भी आ जाएगा। और स्टेज पे आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। जिस कलर में भी आप डोनट्स को जो है डेकोरेट करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है अपनी पसंद से जो कलर लेने थे मैंने सब के सब ऐड कर लिए थे आइसिंग शुगर में। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने रेडी नहीं की थी, थोड़ी-सी मैंने रेडी किए थे, जिससे बहुत अच्छे से डोनट्स जो हैं मेरे कवर हो गए थे सारे के सारे। और उसके साथ ही दूसरी तरफ मैंने कंपाउंड चॉकलेट ले ली थी, इसको मैंने डबल बॉयलर पे रख के मेल्ट कर लिया था और डोनट को उठा के इसमें डिप कर लिया था। और इतनी आसानी से ये सारे के सारे कवर हो गए थे और इसको जो है रैक के ऊपर रखती जा रही थी मैं, जाके अच्छे से ड्राई हो सकें। और उसके साथ ही मैं इनको जो है डेकोरेट कर रही थी अपनी गम पेस्ट के फ्लावर्स के साथ। और बहुत आसानी से देखिएगा कि इनकी जो है लुक ही चेंज हो जाएगी। जस्ट आपके पास फूल बने हुए पड़े हों तो आप इनको आसानी से जो है डेकोरेट करके सर्व कर सकते हैं। और ये फ्लावर की रेसिपी अपने चैनल पे मैं शेयर कर चुकी हूँ। बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत ईज़िली घर की चीज़ों को यूज़ करते हुए मैंने बनाए हैं। और अगर पड़े हुए हो तो आप देखो विदिन 1 मिनट जो है हमारी चीज़ों की शक्ल ही चेंज हो जाती है।
और इन शुगर फ्लावर से डेकोरेट करने से पहले आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि जो ही आपने डिप करना है उसके साथ ही आपने इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग कर देनी है, क्योंकि गीले-गीले पे ये बहुत आसानी से जो है चिपक जाएँगे डोनट्स के साथ। अगर ये ठंडे हो जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है चॉकलेट भी सूख जाएगी और जो हमने आइसिंग शुगर रेडी की थी उसका मिक्सचर तो वो भी खुश्क हो जाएगा। तो डोनट्स के जो फ्लावर्स हैं इनको चिपकने में आसानी नहीं रहेगी इनके साथ, और ये बहुत आसानी से जो है इनके साथ स्टिक नहीं होंगे। तो आपने इस बात का बस ख़्याल रखना है कि जो ही आपने डिप करना है उसके साथ ही आपने उसके ऊपर फ्लावर अप्लाई कर देने हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बताती हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप सबके ऊपर फ्लावर्स ही अप्लाई करें, कुछ के ऊपर मैंने स्प्रिंकलर्स भी अप्लाई किए थे, कुछ के ऊपर मैंने चॉकलेट अप्लाई की थी, आपके सामने है, कुछ के ऊपर मैंने ब्लैक चॉकलेट लगाई थी, और अपनी चॉइस के हिसाब से आप रेडी कर सकते हो। और इवन के बच्चों से ये काम करवाया जाए तो बहुत अच्छा होता है, बच्चे वैसे भी इन कामों में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। और जो है मैंने चॉपस्टिक ले ली थी, उसके ऊपर मैंने चॉकलेट का डिज़ाइन डाल लिया था, आपके सामने है, रफली बनाती जा रही हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से लास्ट में देखिएगा फ्लावर रेडी हो जाएगा और लगेगा ही नहीं कि हमने जो है इतना रफली इसको बनाया है। और सिंपल डोनट्स तो हर कोई बना लेता है, मज़ा तब आता है जब आप इस तरह से इसके ऊपर अपना आर्टिस्टिक वर्क करते हैं, आप इसके ऊपर जो फ्लावरिंग करते हैं, इसको जो है अच्छे से डेकोरेट करके देते हैं, अगले बंदे को पता चलता है कि आपने कोई चीज़ सर्व की है। और इन डोनट्स की डेकोरेशन का हिसाब-किताब भी बिल्कुल खाने की तरह है, जिस तरह हम कोई खाना बनाते हैं, कोई डिश बनाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम जब उसको डिश आउट करें, तो हम इनको अच्छे से सलीके से पेश करें। तो बिल्कुल डोनट्स का भी बिल्कुल वही हिसाब-किताब है कि जब हम बनाते हैं, तो हम इनको रफली जो है इसी तरह डिज़ाइन करके दे सकते हैं। हमारी थोड़ी-सी मेहनत भी अगले बंदे को काफ़ी हद तक खुश कर सकती है और हमारा सलीका जो है, उससे नज़र आना शुरू हो जाता है कि इस बंदे ने इस डिश पे अच्छी-खासी मेहनत की हुई है। तो ज़रूरी नहीं कि हम इस चीज़ों को बिल्कुल सादा-सा पेश करें, थोड़ी-सी मेहनत करने से हमारी चीज़ों की जो है शक्ल बिल्कुल तब्दील हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।